गुड इवनिंग को। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को याद है, हम पूरा कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर जो है हम शुरू करने वाले हैं आज। उससे पहले एक बात जो मुझे याद है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गुरुकुल सिस्टम जो है आप लोगों को पता होगा, पुराना जो होता था उसमें जो स्टूडेंट विद्यार्थी होते थे, ठीक है, उनके 5 लक्षण जो है क्या होते थे, माने जाते थे। हो सकता है पहले पढ़ा हो, आपने सुना हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखो, जिसको अच्छा लग रहा हो वो सुनो, कोई टेंशन नहीं है ना। मुझे पता है 100 में से 100 को कभी पसंद नहीं आती चीज़ें। उसे नहीं लग रहा हो, आप स्किप कर दो, निकाल दो, मत सुनो, थोड़ी देर बाद घूम आओ। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेना इसके आगे से जो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन किसी एक और दो ने भी ये बात सुनी तो उसका काम हो जाएगा, तो मेरे लिए वो काफ़ी है। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने हैं वो सब पढ़ें, उसको सब सुने। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही, सब अधिकारी बन जाए तो चपरासी कौन बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप चीज़ें किस तरह से लेना चाहते हैं। ठीक है, सब मेहनत कर लेंगे तो बाकियों के लिए भी तो कुछ काम बचना चाहिए ना। तो ठीक है, एक दो ही चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नहीं करें तो बहुत चीज़ें हैं फिर उनके लिए। ठीक है, बहुत काम है, कर लेंगे, भूखा कोई नहीं मरता। खैर, क्या लिखा देखो, संस्कृत का श्लोक है। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा, कभी 9th-10th में हो सकता है आपके। काक चेष्टा, ठीक है, बहो ध्यानम, स्वर्ण निंद्रा तथिव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। क्या बात है इसमें देखो, काक चेष्टा, काक कौआ जो होता है ना, कौआ, उसकी जैसी चेष्टा होनी चाहिए। मतलब कुछ करना है तो मतलब अब देखो उसको फुल डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, उसको अगर जो मन में है वो करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद बको ध्यानम, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन इज लाइक फोकस जो है। बगुले का ध्यान अगर आपने कभी देखा हो, बगुले का जो ध्यान है अगर आपको कभी देखा हो, ठीक है, वो पानी में एक पैर से खड़ा रहेगा। ठीक है, और उसका फुल कंसंट्रेशन होता है मछली जो आ रही होगी। ठीक है, और जैसे ही मछली आती है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो अपॉर्चुनिटी आती है वो बिल्कुल नहीं छोड़ता उसको। ठीक है, अब कभी नोटिस किया हो अगर आपने कभी, ठीक है, कहीं देखा हो तो उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, ठीक है, वो एकदम बहुत पॉज वाली सिचुएशन में रहता है और तुरंत मछली जो है उसको दिखती है और पानी से निकाल लेता है चोंच से पकड़ के। मतलब इतना फुर्ती होती है उसमें। ठीक है, इतना फोकस होता है वो अपने काम में, इतना मतलब मन और डेडिकेशन के साथ वो खड़ा रहता है ना, क्या ही कहने। ठीक है, किसी काम को करने की चेष्टा, मतलब करना तो फिर करना, ऐसा कौए का होता है। ठीक है, बगुले का ध्यान, वो ऐसी चीज, मतलब ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। प्लस क्या लिखा हुआ है, का चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निंद्रा, मतलब इसका क्या मतलब है? कम सोने वाला। ठीक है, 10-10 12-12 घंटे सो रहे हो तुम तो बेकार है। स्टूडेंट लाइफ में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो अगर आप इस एज से ये चीजें बॉडी को हैबिट दे दोगे अगर, तो फिर बॉडी हमेशा वही उम्मीद करेगी। ठीक है, उतना ही उसको आराम चाहिए होगा। अगर आप 4-5-6 घंटे, मतलब 4 तो ठीक है मान लिया, चलो 5 से 6 घंटे, 6 घंटे 7 घंटे, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 6 से 7, मतलब ठीक है, इतना अगर आप सो रहे हो तो बहुत सफिशियंट है। ठीक है, और बॉडी को आदत पड़ जाएगी, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सीन नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ, अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाने वाला। ठीक है, तो ओवर ईटिंग और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मतलब ठीक है, बहुत फोकस रखना है कि बहुत ध्यान देना है कि आप जो चीज़ें खा रहे हो बहुत सब चीज़ें अच्छी हो। बिकॉज इन सब की चीज़ें पीछे कारण है, जैसे आपका कंसंट्रेशन है, ये सब चीज़ें बहुत है ना। अब आजकल का कल्चर ऐसा हो गया कि चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, लेकिन आप एक एज में लेके चल सकते हो। ये जो आपका उम्र जो है बढ़ने की उम्र होती है। ठीक है, शरीर में चीज़ें जो है, मतलब ये जो भी इस उम्र में आप खाते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बुढ़ापे के लिए बहुत समझ रहे हो, जो शरीर को इस समय इन्वेस्ट करोगे ना आप, वो बुढ़ापे में आपको रिटर्न देगा। अभी ढंग का नहीं रखोगे चीज़ें तो फिर बुढ़ापे में बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें कही जाती हैं। ठीक है, कि कम खाना और बहुत अच्छा खाना। ठीक है, गृह त्यागी, उस समय क्या होता था कि मतलब गुरुकुल में जाते थे बच्चे, तो घर का मुंह नहीं होना चाहिए कि बार 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 घर भागना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इस वाली बात के अलावा बाकी सब चीज़ें जो है उन पर बहुत ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो फिर स्टूडेंट में, और ऐसा नहीं है
कि बहुत लोग, आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं पता, बिल गेट्स के बारे में एग्जांपल देते हैं और ये सब है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये है वो है, लेकिन उन लोगों की क्वालिटीज आप लोगों ने कभी अगर पढ़ी हो तो आपको पता पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है, ये वो लोग हैं जो जिन्हें जूते उतारना टाइम वेस्ट लगता है, सोचो, उसकी जगह वो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। और अपन कहें कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, मूर्ख नहीं है वो लोग, ठीक है। दुनिया में कहीं पहुंचे हैं वो तो ऐसे ही नहीं पहुंचे, ठीक है। सोचो, जूते उतारना उन लोगों को टाइम वेस्ट लग रहा, अब समझ लो, ठीक है। तो कितनी चीजें, बहुत मेहनत है सर जिंदगी में, मेहनत करने तैयार हो आप तो कोई माइका लाल नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके, आप खुद अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है। लाइफ में गोल बनाओ, बिना मंजिल के घर से निकलोगे तो कहाँ जाओगे, भटक जाओगे, ठीक है। लाइफ का गोल नहीं है अभी तक, अगर मतलब 17 की उम्र है आपकी लगभग, ठीक है, मेरा अंदाजा जो है, और अब तक लाइफ का गोल नहीं है तो फिर बेकार है, ठीक है। अभी तक एम डिसाइड नहीं किया, करना क्या जिंदगी में यार, बेकार, ठीक है, भटक जाओगे जिंदगी में, है ना। ना समझ में आएगा बीकॉम करना है ना बीबीए करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा, साथ पैर पटकोगे, ये कर लें क्या, वो कर लें क्या, ऐसा कर लें, 10 लोग कहेंगे, सुनते रहोगे, समझ में किसी का आएगा नहीं, कुछ एक चीज पकड़ के करने लग जाओगे, बाद में सर पट, लिख के ले लो आज मुझसे ये बात। चलिए छोड़ो, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे बच्चे, आप सेकेंड चैप्टर में आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, और सेकेंड चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990, इस दौर की बात चल रही है अभी हमारे यहाँ, ठीक है। तो आप देखो क्या क्या चीजें जो है हम आगे लेने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी की ही बात चल रही है, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला जो था, उससे थोड़ा सा आगे आया, वो आज़ादी से थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो कब की बात चल रही थी, 1950s के आसपास की बातें चल रही थी। अब हम बढ़ के 1990 जो है, इस दौर के बीच में, इन 40 सालों के लगभग, है ना, 1947 आप कह लो, एक ही बात है, तो ये 1990, तो ये 42 साल जो हैं, ठीक है, 40 to 43 ईयर्स, इसके बीच में क्या चीजें रही, कैसी चीजें रही, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक सिस्टम को देखें अगर बच्चे हम, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम व्हिच सॉल्व्स द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। खूब आपको याद होगा 11th क्लास में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी और आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक बार अगर नहीं भी आता तो मैं बता दूंगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब देखिएगा सर क्या बात हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सॉरी, हाँ, इकोनॉमिक सिस्टम में सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात अगर हो रही है तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, अगर नहीं पता है तो बता रहे हैं आपको। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है और हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इट मीन्स के एक इकोनॉमी है, उसमें आप प्रोडक्शन किस चीज का करोगे, कंज्यूमर गुड्स का करोगे, ठीक है, वॉर गुड्स का करोगे, ठीक है, कैपिटल गुड्स का करोगे, पीस गुड्स का करोगे, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें। तो यू डिसाइडेड कि आपने क्या करना है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसमें भी क्या करना है, वीट कितना प्रोड्यूस करना है, राइस कितना प्रोड्यूस करना है, पल्सेस कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसका कितना उत्पादन करना है, ये चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। एंड व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद क्या है, हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करना है, टू डिसाइड द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। पहला क्या डिसाइड किया कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है ना, इतना बड़ा खेत है आपके पास, आपने तय कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने। 11th में बेसिक है वैसे ये सब, लेकिन अगर किसी का 11th में जो है, मैं समझता हूँ कि याद नहीं रहती चीजें, या किसी ने 11th में इतना ध्यान नहीं दिया होगा पढ़ने पे, तो इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना ही है 12th में, ठीक है, समझने के लिए दिया हुआ ये, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेबल चीजें आगे हैं तो इसलिए समझना है ना। आपने डिसाइड कर लिया कि इस खेत में हम इतने में राइस, इतने में वीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कर लिया आपने डिसाइड, बहुत बढ़िया। हाउ मच, कितना करेंगे, ठीक है, पहले तो क्या, वीट पल्सेस, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, तो दो चीजें डिसाइड कर ली, कितना करना और क्या क्वालिटी या क्या क्वांटिटी करना, ये डिसाइड करते हो, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, अब ये जो खेत है आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, इसमें लेबर,
की मदद से करोगे या मशीन्स की मदद से करोगे सारा काम, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना आपको या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा इस्तेमाल होगी, कैपिटल यानी मशीनें कम होगी। और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करोगे, मशीन्स वगैरह है ना, और लेबर कम इस्तेमाल करोगे, बस ये वाली चीज होती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वही मैंने अभी बताया, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर लिखा हुआ है, गलत नहीं है। ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश, वही काफी चीजें हैं, अब क्या बताऊं, मतलब समझ रहे हो, ये ब्रिटिश इंग्लिश का होता है, LEBOR लिखता है, ये अमेरिकन इंग्लिश का होता है। ठीक है, अब अपना अपना हिसाब है। ठीक है, तो दोनों सही है, वो ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है, और काफी लैंग्वेज में फर्क है, तो काफी सारी चीजों में। ठीक है, हाँ, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, ये वाली बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, भैया प्रोड्यूस किसके लिए करें, मान लो इतनी जगह में हमने वीट प्रोड्यूस किया, किसको प्रोड्यूस करके दे, ये आम जनता है। ठीक है, आप गेहूं प्रोड्यूस करके इन्हें दे दो, तो ये क्या करेंगे, अपना जो है गेहूं को अपना, ठीक है, आटे के साथ आटा, उसका उसका रोटी या चपाती बना के, बढ़िया टोटेला कहते हैं अंग्रेजी में शायद। ठीक है, तो वो बना के खाएंगे, क्या टेंशन है। व्हाट यू प्रोड्यूस में, या फिर आप क्या करोगे, वही वीट जो आपने प्रोड्यूस किया वो इंडस्ट्रीज को दे दो, इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, उसका बिस्किट बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, तमाम कुछ ना कुछ बना ही लेंगे और फिर वो लोगों तक जाएगा। तो डिपेंड करता है प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीन जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में, और सॉरी इकोनॉमी में ये तीन प्रॉब्लम्स होती हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, हेल्प करता है कि इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तीन तरह की इकोनॉमी होती है बेसिकली। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब अगर हम कहें तो क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तीन तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीन अलग अलग तरह की इकोनॉमी होती हैं। ठीक है, एक क्या है, पहली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका क्या मतलब, बहुत ध्यान से सुनना जो बातें मैं कह रहा हूँ, है ना, ये भी बहुत पूरा 11th के बेसिक्स पे है सब। ठीक है, ये 11th के बेसिक्स मतलब माइक्रो में था ये सब। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी, एक बात। ठीक है, इसमें और नहीं लिखा, वो भी मैं बता देता हूँ। ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट इकोनॉमी। ठीक है, प्राइवेट इकोनॉमी इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिसीजन है इस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, ऑल द डिसीजन, ठीक है, जितने भी डिसीजन है, ठीक है, वो लिए जाते हैं किसके द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई, टेकन बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू प्राइस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है बच्चे, प्राइस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, किस चीज के दाम कितने रहेंगे, किस चीज की प्राइस कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस इस इकोनॉमी में लिए जाते हैं थ्रू मार्केट फोर्सेस दैट आर, ये क्या क्या, डिमांड और सप्लाई, ये दो हैं। ठीक है, और डिमांड और सप्लाई तय करते हैं कि प्राइस कितनी रहेगी किसी चीज की। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जाओ, ठीक है, किसी सब्जी के भाव देखो, फ्रूट के भाव देखो। ठीक है, तो वहाँ क्या है, सरकार रोज एक पर्चा इशू करती है क्या, जिस पे लिखा रहता है कि नहीं इतने भाव है, सब्जी इतने रुपए किलो, भिंडी इतने, है ना, गोभी इतने, नहीं। जितना मंडी में आप जाओगे तो वहाँ क्या होता है, जितना ज्यादा उत्पादन हुआ उस चीज का, उतने प्राइस जो है कम होते हैं, और कम अगर उत्पादन हुआ है तो प्राइस ज्यादा होते हैं। मतलब क्या है, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस ज्यादा रहेगी। किसी भी चीज की डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो प्राइस कम रहेगी। एक जनरल सा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से काम, इसके हिसाब से ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। इतनी बात आपको समझना है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारे डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है, सरकार लेती है। ठीक है, सारे डिसीजन कौन लेता है, सरकार। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। प्लस इस इकोनॉमी को हम
पब्लिक इकोनॉमी भी कहते हैं। पहली वाली इकोनॉमी काम करती है मैक्सिमाइज करने के लिए, क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है ये इकोनॉमी। दूसरी वाली काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक हित के लिए काम करती है ये जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन ये आता है बच्चे, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, प्राइवेट, पब्लिक या मिक्स्ड? बेटा इंडिया की इकोनॉमी है मिक्स्ड। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं चीज़ों के, या एक लिमिट से ऊपर डिसीजंस हैं, तो उन सब चीज़ों की प्राइस कौन तय करेगा? एलपीजी हो गया, सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, बहुत सारी चीज़ें, प्राइस कौन तय कर रहा है हमारे यहाँ उन सब चीज़ों की? गवर्नमेंट। सब्जी, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें, उनकी प्राइस कौन तय कर रहा है? डिमांड एंड सप्लाई। तो आप देखो प्राइस जो है कुछ चीज़ों की डिमांड और सप्लाई तय कर रहा है, कुछ चीज़ों की कौन कर रहा है? मतलब कुछ चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, कुछ के मार्केट फोर्सेस ले रहे हैं। तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आज़ादी के बाद हमने ये सोचा कि प्राइवेट रखें, पब्लिक रखें, मिक्स्ड, तो तय किया हमने कि मिक्स रखेंगे हम, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है, सारे, कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट, कुछ डिसीजन पब्लिक ले, प्राइवेट पब्लिक दोनों मिलकर लेते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और यहाँ सोसाइटी के वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी काम होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है, आपको जो ध्यान रखनी। अब इनके बारे में मैंने आपको जो क्रक्स था इनका, ठीक है, जो समरी थी आप कह सकते हो, ठीक है, वो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाए आपकी, इसलिए मैंने बता दिया। अब इनके बारे में मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल में ले जाने वाला हूँ, और ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे आ जाओ। आपको पता है अभी मैंने क्या बताया, अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by private sector, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सारे काम जो हैं, ठीक है, जो भी काम होगा, जो भी चीज है, ठीक है, हर चीज, ठीक है, प्रोडक्शन करने के जो जरिए हैं, जो तरीके हैं, है ना। इंडिया में देखो कुछ सेक्टर प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है, लेकिन ऐसी इकोनॉमी जिसमें सब प्राइवेट है, तो वहां सब चीजें ओन्ड, ठीक है, मालिकाना हक, कंट्रोल्ड, ठीक है, वहां पर उन चीजों को चलाना, ऑपरेट और मैनेज करना, ठीक है, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी या प्राइवेट इकोनॉमी होगी। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर प्रॉफिट अर्निंग, हमने अभी बात की, इस इकोनॉमी में जो काम है वो किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। और अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो क्या है, इन इजी वर्ड्स और अदर वर्ड्स जो कहना है, ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू इकोनॉमी इज टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस, जो कि आपके हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जो है उनके द्वारा अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो वो होगा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब ये सॉल्व कैसे करता है, देखिए क्या बात कही जा रही है, सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम्स थ्रू दिस इकोनॉमी। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा? ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। कौन से गुड्स प्रोड्यूस करोगे जिनसे प्रॉफिट ज्यादा हो? पहला। हाउ टू प्रोड्यूस, ऐसे टेक्निक का यूज करो जिससे खर्चा कम हो, ठीक है। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं देख रहे हो? अब मुझे क्यों बतानी थी वो चीजें आपको, यहाँ समझ में आए, जिससे क्या प्रोड्यूस करना है आपको, वो गुड्स प्रोड्यूस करो जिससे फायदा ज्यादा हो। टेक्निक लेबर और लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, तो जिससे सस्ता, जो सस्ती पड़ रही हो लेबर, सस्ती पड़ रही है तो लेबर से, और कैपिटल सस्ता पड़े तो कैपिटल से। जो टेक्निक सस्ती पड़े उससे आपको काम करना है इस इकोनॉमी में। किसके लिए प्रोड्यूस करोगे? गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स इनकम और परचेजिंग पावर, जिस पे ज्यादा पैसा है वो खरीद के ले जाए। यहाँ पर गरीब को देखेंगे, जे करेंगे वो करेंगे, फालतू बातें नहीं करते हैं, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो ले जाए, मजे करे, एंजॉय, ठीक है, वो गुड्स का जो है फायदा उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली इकोनॉमी इस बात को कहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या कह रही है, देखिए। Socialist economy is one in which the means of production are owned, controlled, managed and operated by government and public sector, ठीक है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, हर चीज अगर आप देखो, है ना, जितने भी कई सारे, जैसे अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो गवर्नमेंट, ठीक है, मैनेज करती है इंडिया में, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रीज कह सकते हो आप, इंडस्ट्रीज कह सकते हो जो गवर्नमेंट की है, और पब्लिक भी कह लो तो एक ही बात है। प्राइवेट की भी एग्जांपल आप अगर लोगे तो इससे पहले वाले में ले सकते हो, ठीक है।
बहुत सारे प्राइवेट के एग्जाम्पल भी आपके सामने, तो वो सब बात है। तो जैसे अब जैसे गवर्नमेंट की कुछ चीज़ है तो उसको गवर्नमेंट मालिकाना हक है, गवर्नमेंट का उस पर ओन गवर्नमेंट कर रही है, उसको कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी, ऑपरेट गवर्नमेंट करेगी, सब चीज़ें। आगे देखो, प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर सोशल सर्विस, ये हमने बात की है। और आगे देखें तो सारे डिसीजन जो है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट लेती है। मतलब ये टाटा की कोई कंपनी है, उसके डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेगी, टाटा खुद लेंगे, ठीक है, उनका ही मालिकाना हक होगा उस पर। कैपिटलिस्ट वाले में अगर बात करें, कंट्रोल और ऑपरेट करेंगे कौन? टाटा खुद, है ना। अब SBI है, जैसे RBI है, जैसे, तो ये गवर्नमेंट के हैं, तो इनको ओन कंट्रोल मैनेज सब गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। सारे रिलेटेड डिसीजन कौन? गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। उस वाले में कैपिटलिस्ट में तो वो खुद लेंगे, तो इस तरह से है, ठीक है। अब देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? गवर्नमेंट टेक डिसीजंस प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, जो जरूरत है लोगों की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। क्या बात की जा रही है कि जो समाज को ज्यादा जरूरत है, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, अपन वो प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी चला रहे हैं कंट्री में, तो हाउ टू प्रोड्यूस? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट डिसाइड्स द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वो सरकार की मर्जी है। हालांकि जनरली ये वही टेक्निक होती है जिससे कम खर्चा हो, ठीक है। और किसके लिए प्रोड्यूस करेगी? जिनको चीजों की ज्यादा जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदना, ठीक है। तो देख रहे हो, दोनों इकोनॉमी में अपनी अपनी जगह बात कही जा रही है ना। हर नजरिए से समझना है, सवाल कहीं से कुछ भी पूछेगा सर, ठीक है। पढ़ाई आसान नहीं है, ठीक है। और आगे चल के ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में और आपका इकोनॉमिक क्या पूरे कॉमर्स में आगे आने वाले समय में, ठीक है, बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। बस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने शार्प है, वो डिपेंड करती है चीज़ें, तो आप उतने अच्छे समझ पाएंगे, जो चीज़ें नई आती जाएंगी सिस्टम में। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहती है? देखिए, a mixed economy refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles। मतलब प्राइवेट सेक्टर अपना काम करेगा और पब्लिक सेक्टर अपना, ठीक है, दोनों सेक्टर्स अपने अपने काम करेंगे, ठीक है। और दोनों मिल करके, दोनों का गोल क्या है भैया? जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, वो सॉल्व करना। अब देखो, इन द इकोनॉमी गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्स टुगेदर सॉल्व द ऑल थ्री प्रॉब्लम्स, ठीक है। तीनों मिलकर के यहाँ डिसीजंस लेते हैं, सॉरी, गवर्नमेंट और मार्केट फोर्स, ठीक है, दोनों मिलकर के यहाँ सारी तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स बेटर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या लिखा है यार, मैं कुछ भी पढ़ जाता हूँ। द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स whatever goods and services it can be produce well, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये कि प्राइवेट सेक्टर वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके तैयार करेगा जो अच्छे से बना सकता है। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड द एसेंशियल गुड्स टू सर्विस विच द मार्केट फेल्स टू डू, मतलब जो चीज मार्केट नहीं कर पाएगा उसको गवर्नमेंट करेगी। फिर प्राइवेट सेक्टर जिस चीज में अच्छा वो करे, लेकिन फिर प्राइवेट सेक्टर और मार्केट जो चीजें करने में असंभव या सफल नहीं हो रहा है, तो फिर उस चीज की कमान जो है वो कौन संभालेगा? गवर्नमेंट संभालेगी। तो इस तरह से दोनों मिलकर के जब इकोनॉमी चलाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो, ठीक है। और इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो होती है, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इस पे, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए बेटे, हम क्या बात करने वाले, प्लान एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। बेसिकली नया अलग एकदम पूरा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा कि प्लान क्या होते हैं और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। देखिए, व्हाट इज अ प्लान? प्लान क्या है? अ प्लान, ठीक है, spells out how much the resources of a nation should be put to use. It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specific period of time. कहने का क्या मतलब? प्लान क्या है? कोई काम जो आपको करना है, ठीक है, आप बेटा पूरा यहाँ से चीजें बदलेंगी, ठीक है। यहाँ वो प्लानिंग और प्लान जो आपने अभी तक पढ़े ना बचपन से, वो थोड़े से अलग है। इकोनॉमी में क्या बातें हो रही है समझ। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका यूज करके आप जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरी इकोनॉमी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, कुछ गोल होगा, उस पर आप काम करोगे, ठीक है।
और उसको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो और थोड़ा इजी करके मैं समझाता हूँ क्या हुआ है ना, कि 5 ईयर प्लान का विचार जो है इकोनॉमी में आया, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो है वो किए जाने लगे, है ना। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बस एक जस्ट प्लान को थोड़ा आसान करके समझे इसलिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो प्लान का कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो भी काम किया जाए, मान लो हर 5 साल में एक प्लान बनाया जाता था, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम 5 साल, ठीक है। वो प्लान क्या बनाया कि इस बार हम जो है 30 लाख बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाएंगे इस 5 साल में, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते थे उसमें, ठीक है। और बाकी कॉमन ऑब्जेक्टिव तो होते ही थे कि पॉवर्टी पे ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे, वो देंगे, वो सब चीजें होती थी, ठीक है। जनरल गोल चलते ही थे, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल इस बार ये बनाते थे कि इस बार 30 लाख लोगों को एजुकेशन जो है हमें पहुंचानी है 5 साल में। फिर मतलब ऐसे इस तरह के हर साल जो है प्लान बनते गए कि हमें 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है हमें, ठीक है। हर 5 साल में प्लानिंग होती गई, ठीक है। 12-13 जो है आपके 5 ईयर प्लान चले, और ठीक है, हर 5 साल के लिए प्लानिंग की जाती थी। हर 5 साल में जो है कुछ नए ऑब्जेक्टिव के साथ आते थे और उस पर काम करते थे। तो आपके पास जो रिसोर्स हैं, आप उनका बेटर यूज करके जो आपके जनरल गोल्स हैं और इकोनॉमी के जो आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं, देखो यहाँ गलती आप क्या कर सकते हो, आप जनरल स्पेसिफिक गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिख दो, ठीक है। इकोनॉमी के मतलब हर चीज बहुत व्यवस्थित तरीके से सोचनी है, दिमाग में सोचो। इकोनॉमी के गोल्स क्या है कि पॉवर्टी रिमूव करनी, एम्प्लॉयमेंट पे काम करना, ये इकोनॉमी के गोल्स होंगे। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ाना है हमें, ठीक है, सेल इंक्रीज करनी। तो बहुत मतलब डिफरेंशिएशन काफी ज्यादा इन चीजों में, ठीक है। तो बिजनेस जब आप पढ़ रहे हैं या उस चीज से बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजों में बहुत चीजें मतलब अलग है, ठीक है। तो जब भी आंसर लिखोगे ना आप, वो ध्यान से लिखना, ठीक है। बार बार इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि आपने साल भर क्या पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टीचर से पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 12th कितना सिंसियरली किया। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप उधर आंसर राइटिंग जो है वो कैसी करके आते हैं, ठीक है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप उस कॉपी में कितने अच्छे शब्द लिख कर आए हैं। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप उस कॉपी के अंदर, ठीक है, कितने बेहतरीन तरीके से आपके आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप कितने सुंदर तरीके से उसमें लिख रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आंसर जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब उसके कितने नजदीक जाके दे रहे हैं। इन चीजों से फर्क पड़ता है। तो ये चीजें इंप्रूव करनी है आपको, ठीक है। इन चीजों से फर्क पड़ता है। वहां उसको कुछ नहीं पता कि आपने साल भर क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उस कॉपी मतलब उसके सामने जो कॉपी है ना, वो कॉपी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप में सब चीजें कह दे। अगर आप ऐसी कॉपी मतलब लिख पा रहे हो ना, तो फिर आपके नंबर कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। पूरी साल पढ़ लो, आपको ए टू जेड सब आता है, कॉपी लिखने का ढंग नहीं है ना, आपको तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जिसने पूरी साल नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ जिसको मतलब बातें बनानी आती हैं, वो नंबर स्कोर कर लेता है, ठीक है। तो जो नंबर स्कोर कर लेते हैं कम पढ़ के, आप लोग समझते हैं उनका पीछे कारण क्या है, कि उनको कॉपी में क्या लिखना है उन्हें ये सेंस है। जिसको पूरा आता सब आता है, ठीक है, आपको कहीं से कुछ भी पूछ ले कोई, लेकिन नंबर फिर भी कम आते हैं, तो कॉपी लिखने का ढंग नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपको समझ के एकदम दिमाग में उतारनी पड़ेगी। नोट्स क्यों बनाने के लिए कहा जाता है आपको, पागल थोड़ी है लोग, है ना। टीचर पागल नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो कि आप उस टॉपिक को जब लिख रहे हो तो आपको पता है कि यार अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो मुझे कैसे लिखना है, ठीक है। जिससे आप लिखोगे ना तो फिर आपको एक आइडिया मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ठीक है। इसको जो है अगर पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स पूछे जा रहे हैं, है ना, इकोनॉमी के टाइप्स, तो हाँ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और अपना मिक्स, ऐसे ऐसे लिखना है, इसमें ये बातें बतानी है। हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस कराई जाती है, क्यों मतलब हर चीज एक तरीके से माइंड मेकअप किया जाए आपका। जब आप अपने प्रेजेंटेशन दोगे कॉपी के अंदर, तो फाइनल एग्जाम में तो आपको वो चीजें याद आए जब आपने लिखी हो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लान के बारे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जनरल गोल्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए काम करते हैं, नेशन के रिसोर्सेज को यूज करते हुए। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम, ठीक है, अंडर विच अ सेट ऑफ टारगेट्स इज डिफाइंड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब एक से ज्यादा टारगेट बनाए गए और एक अथॉरिटी जो सेंट्रल अथॉरिटी है कंट्री की, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन सभी पे एक साथ काम किया जाए। वो सब चीजें देश के लिए जरूरी हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए किस चीज को कैसे इंप्रूव करना है, किस पे कितना काम करना है, तो वो सब चीजें इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है आपकी आई, ठीक है।
these targets are to be achieved within a specific duration, मतलब समझ रहे हो, एक लिमिटेड टाइम में अचीव करना है। टेकिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इन कंसिडरेशन, वो तो सिंपल सी बात है, कोई चीज मतलब आप गोल अचीव करना चाह रहे हो, कंट्री के रिसोर्स तो यूज करोगे, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल एरियाज, मतलब दोनों पे काम करना है, ठीक है। इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए और समाज के अच्छे करने के लिए, ठीक है। मतलब इकोनॉमी और इम्प्रूव हो, इस पे भी काम होगा इन अलग अलग सेट ऑफ टारगेट्स पे, और समाज का भला भी हो। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में फिर से समझो कुछ टारगेट सेट किए गए, ठीक है, वो क्या है हम बात करेंगे। कुछ टारगेट सेट किए गए और कंट्री जो है, ठीक है, कंट्री की जो अथॉरिटी है वो उन सभी पे काम करेगी, ठीक है। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन डिसाइड करके, एक टाइम डिसाइड करके, पीरियड ऑफ टाइम, उसमें उसको अचीव करने की कोशिश करेगी, और जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइज करेगी वो, जिससे इकोनॉमी इम्प्रूव हो, ठीक है, और सोसाइटी का बेनिफिट हो। तो नेक्स्ट जो है इस चैप्टर से कई बार मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन बना करता था इससे, ठीक है, पिछले 1-2 साल से नहीं पूछना, लेकिन पहले काफी बार जब ये 11th का पार्ट था और 12th में फर्स्ट टाइम आया था तो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स थे इकोनॉमिक प्लानिंग के, जो सेट ऑफ टारगेट्स की बात कर रहे हैं वो ये चीजें हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स कि इकोनॉमी को ग्रोथ करना है हमें, ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है, नए रिसोर्सेज का यूज करना है हमें इसमें, ठीक है। सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रिलायंस मीन्स के इकोनॉमी जो है अपनी निर्भर रहे, आत्मनिर्भर, समझ रहे हो। सेल्फ रिलायंस का आज से कॉन्सेप्ट नहीं है, जमानों से चला आ रहा है, ठीक है। लोग आज सेल्फ रिलायंस कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बहुत पहले से होने की कोशिश करता रहा है और हुआ है, ठीक है। यहाँ सेल्फ रिलायंस फूड ग्रेन्स में होने की बात हुई थी, ठीक है, वो फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भर बिल्कुल हो गए थे। इक्वालिटी, ठीक है, इक्विटी की बात हुई है, दोनों एक ही बात है, इक्वालिटी इक्विटी जो भी कहना है, और फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस पे आज तक काम नहीं हो पाया, लेकिन हाँ काफी सारी चीजों पे कोशिश हुई और काफी काम हुआ। 100% तो, ठीक है, परफेक्ट कुछ नहीं हुआ किसी चीज में, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट हुआ इन सब चीजों से। तो ये वो टारगेट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये क्वेश्चन में मतलब आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ फाइनेंस, इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब चीजें। उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, कैसे कैसे चेंजेस आए हमने, ठीक है, जब आज़ाद हो गए तो हम कैसे कैसे अपना इम्प्रूव करें इकोनॉमी, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप इतना सफिशिएंट है अभी, है ना। ऑब्जेक्टिव से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इतना तैयार कीजिए, ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, एक बार तो कम से कम, ठीक है, आप पढ़ ही रहे हो, वीडियो जो है आपके पास, कम से कम 2-3 बार वीडियोस देखिए उन्हें, ठीक है, सिर्फ सुनना है, सुन सुन के वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटर आप मतलब अपनी तैयारी कर सकते हो, नोट्स बनाओ, उसको गो थ्रू करो, ठीक है, मतलब एज मच एज यू कैन, जितना आप उसको कर सकते हो, 2-3-4 बार देखते रहो, उसको देखते रहो, ठीक है। जो पढ़ा दिया हर 2-4 दिन बाद जो पिछला पढ़ा था वो देखते रहो, जो आज पढ़ा वो देखते रहो, ठीक है। तो इस तरह से रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन जो पुराना है उसको करते रहो, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो काफी इतना अच्छी है, ठीक है।